वेलकम फ्रेंड्स। आज आपने बिल्कुल ही सही देखा। मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार द्वारा एक नई ऐसी योजना चलाई जा रही है। इस नई योजना के तहत परिवार के कोई भी सदस्य में से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। यानी कि एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये नौकरी है जो महिला पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। यानी कि अगर आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हैं, महिला पुरुष दोनों हैं, तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर अगर आप अनपढ़ हैं तो भी चलेगा, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट हैं तो भी आप एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत बिना शुल्क दिए आवेदन करके है जो एक नौकरी हासिल कर सकते हैं। आप सभी को पता है आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, जिससे उन्हें है जो जीवन यापन करने में आसानी हो। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बता दूं, सरकार जो ये एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत आपको किस प्रकार फ़ायदा देगी वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें नए नियम लागू हो चुके हैं। अगर आप एक परिवार एक नौकरी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप समय रहते इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लेना, नहीं तो दोस्तों आप इस योजना से वंचित भी रह सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं इस योजना का क्या उद्देश्य है, और इस योजना के नाम से ही है जो सीधा स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि आपको पता है, परिवार के किसी भी एक सदस्य में से, यानी कि पूरे परिवार के सदस्यों में से एक सदस्य को है जो नौकरी दी जाएगी। और जो आपकी सैलरी की बात करूं तो यहाँ पर आपका मंथली सैलरी आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपको है जो डिसाइड करके आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। यानी कि आप जो भी इसमें नौकरी करते हैं, अगर आप शिक्षक की नौकरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 65,000 रुपये तक भी सैलरी मिल जाएगी। या फिर इसके अलावा अगर आप अनपढ़ हैं, आंगनवाड़ी में काम करना चाहते हैं, अपने ग्राम पंचायत में काम करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर आपको कम से कम, मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ, 12,000 रुपये से लेकर आपको है जो 30,000 रुपये तक मंथली सैलरी मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप प्राइमरी स्कूल में काम करना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल में अगर शिक्षक की कमी है तो यहाँ पर आप प्राइमरी स्कूल में भी है जो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ग्रामीण इलाकों में है जो आपको एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत आवेदन करके है जो लाभ मिलेगा। यानी कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में जो जिस भी कैटेगरी में है जो शिक्षक की या फिर कोई भी आप इच्छा अनुसार है जो इसी नौकरी के तहत आवेदन करके है जो लाभ ले सकते हैं। यानी कि आपको जो भी कैटेगरी पसंद आती है, यानी कि अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आप एक महिला है तो आप आंगनवाड़ी में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने है जो साइंस ले रखी है, या फिर आपने कोई भी आपको डॉक्टर की जानकारी है तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। यानी कि जो भी आपको इच्छा अनुसार इसमें नौकरी दी जाएगी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए पूरी जानकारी दूंगा, कौन कौन से महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं, इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए प्यारे दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजना का सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा। आगे जानकारी दे रहा हूँ, बने रही वीडियो में। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर एक परिवार एक नौकरी योजना में आवेदन करने के लिए क्या योग्यता रखी गई है वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस योजना में एक परिवार में किसी भी एक ही सदस्य को है जो सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप परिवार के कोई भी सदस्य हैं तो आपको एक नौकरी दी जाएगी। यानी कि प्रति परिवार के हिसाब से एक नौकरी दी जाएगी। ऐसी योजना के अंतर्गत एक परिवार के किसी दूसरे सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अब इस एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत इस परिवार के दूसरे सदस्य को नौकरी नहीं दी जाएगी। हाँ, कोई भी दूसरी कोई वैकेंसी आती है उसके तहत है जो वो आवेदन करके है जो अगर उसके लिए
क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसको नौकरी मिल जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए आपकी आयु है जो 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं इस बीच में। बाकी इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस योजना में आवेदन करने के लिए आप अपने ग्राम के स्थायी निवासी होने भी कंपलसरी हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। एक परिवार एक नौकरी योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एक परिवार एक नौकरी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में आपकी वोटर आईडी होनी कंपलसरी है। बाकी नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास में आधार कार्ड होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा था। आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास है जो बोनाफाइड प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस योजना के लाभार्थी को आवेदन करने के लिए योग्यता के हिसाब से अलग अलग विभागों में भर्ती होने आवश्यक है। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सभी कैटेगरी में है जो यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों जो भी आप जिस भी श्रेणी में आते हैं इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आवेदन करने की क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत गरीब परिवार के युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 12,000 से भी अधिक युवाओं को भर्ती हो चुकी हैं और उनको नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक है जो एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत है जो अलग अलग राज्यों में 12,000 से है जो प्लस है जो इस एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत है जो नौकरी मिल चुकी हैं उनको ज्वाइनिंग पत्र है वो भी दे दिया गया है। तो आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप भारत के किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि दोस्तों मैं अलग अलग स्टेट की है जो लिस्ट बता सकूं, जिससे कि आप आसानी से है जो एक परिवार एक नौकरी योजना में आवेदन कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी जो सैलरी रहेगी, यानी कि आपको जो आपका जो काम है वर्कर के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर आप वर्कर के रूप में काम करते हैं या फिर मैनेजर के रूप में या फिर सुपरवाइजर के रूप में, यानी कि अगर आप आंगनवाड़ी में भी काम करते हैं तो भी आंगनवाड़ी में भी 3 कैटेगरी के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। अगर आप मैनेजर या फिर सुपरवाइजर होते हैं तो 30,000 से प्लस सैलरी मिलती है, या फिर आप हेल्पर के रूप में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको 15,000 रुपये या फिर 18,000 रुपये सैलरी मिलती है। और बाकी अगर आप है जो ग्रामीण शिक्षक यानी कि ग्रामीण प्राइमरी स्कूल में है जो शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप शिक्षक भी बन सकते हैं। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो शुरुआत में आपको 45,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों इस योजना में आवेदन करने के लिए आप आसानी से आवेदन करके है जो लाभ ले सकते हैं और इसमें देश का हर लाभार्थी लाभ ले सकता है। आपके मन में इस योजना के तहत कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना और साथ ही आपके राज्य या फिर स्टेट का नाम आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे आपके राज्य या फिर स्टेट की आने वाली हर सरकारी योजना का सबसे पहले मैं आपको अपडेट देकर उसकी विस्तार से जानकारी